चैप्टर का नाम क्या है? इशू ऑफ डिबेंचर। और हम लोग कौन सा टॉपिक आज करने वाले हैं? आज का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये कंपैरेटिवली इजियर है। एक टैक्स डिडक्शन एट सोर्स का झमेला है, otherwise is pretty simple and straightforward, easy. But when I say easy, don't take it easy. एंड तक वीडियो देखते रहिए, समझते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। वेलकम टू माय चैनल नेताजी गुप्ता अकाउंट्स क्लासेस। अब हम लोग समझेंगे ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होता क्या है। व्हाट इज एग्जैक्टली डिबेंचर हम लोग कर चुके हैं। कंपनी जब डिबेंचर इशू कर रहा है तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो लोन ले रहा है। सो व्हेन कंपनी इशू डिबेंचर्स, इट इज बेसिकली द कंपनी इज टेकिंग लोन और एक सर्टिफिकेट इशू करता है टू डिबेंचर होल्डर कि हम आपसे लोन ले रहे हैं। So basically, when company is issuing debentures, it is taking loan. और कोई अगर लोन लेता है तो ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट में तो उसको लोन नहीं मिलेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कंपनी का क्या है, एक्सपेंस है। सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज एक्सपेंस टू द कंपनी। और एक पॉइंट हम लोग ऐड करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? कंपनी प्रॉफिट करे या लॉस सस्टेन करे, इनकर करे, दैट डजंट मैटर। कंपनी को इंटरेस्ट पे करना ही करना है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट whether the company is making profit or incurring loss, कंपनी को इंटरेस्ट पे करना ही करना। तो अब हम लोग मूव करेंगे सीधा प्रॉब्लम में। ये है आप लोग का प्रॉब्लम। व्हाट इज दैट? X Limited issued 20,000 11% debentures of rupees 100 each at a discount of कितना 10%। तो नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड कितना है 20,000। हर एक डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है 100, नॉमिनल वैल्यू 100 है और ये सब डिबेंचर्स वो इशू कर रहा है एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। कब इशू कर रहा है? ऑन 1.4.2023। दिस इज द डेट ऑफ इशू। नेक्स्ट, interest on such debentures is payable annually. Interest can be payable half yearly, annually, quarterly. यहां पर annually मतलब साल में एक बार। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, journalize for the year ended 31st March 2024। journalize for the year ended का मतलब क्या है? journalize for the मतलब उस साल में, इस डेट से लेके 1.4.23 से लेके 31 मार्च 2024 इस ईयर में जो भी ट्रांजैक्शंस हुआ है सबका जर्नल एंट्री हमको पास करना है। सो नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर, सारे डिबेंचर जो इशू किए हैं उसका नॉमिनल वैल्यू कितना है 20,000 इज द नंबर ऑफ डिबेंचर। हर एक का फेस वैल्यू कितना है 100। सो टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर इशूड इज कितना 20 लाख। नाउ क्या ये डिबेंचर हम लोग फेस वैल्यू में इशू किए? नहीं, नॉमिनल वैल्यू में नहीं इशू किए। दीज डिबेंचर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो डिस्काउंट कितना होता है? डिस्काउंट पर डिबेंचर इज 10% ऑफ ₹100। ये जो 10% डिस्काउंट है ये हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर कितना है 100, 10% ऑफ दैट इज ₹10। सो डिस्काउंट पर डिबेंचर इज ₹10। कंपनी जो डिबेंचर इशू कर रहा है उसका फेस वैल्यू है 100 लेकिन वो डिस्काउंट दे रहा है 10 रुपीज। तो व्हाट इज द एक्चुअल इशू प्राइस? इशू प्राइस पर डिबेंचर, फेस वैल्यू कितना है 100, उससे आप डिस्काउंट माइनस करो, इशू प्राइस पर डिबेंचर कितना है 90। नेक्स्ट, टोटल अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी। कंपनी ये डिबेंचर जिसका नॉमिनल वैल्यू 20 लाख है इशू करके उसको कितना रुपया मिला? क्योंकि वो डिस्काउंट में इशू किया है, द इशू प्राइस इज 90, तो उसको मिला कितना 20,000 into 90, it comes to कितना ₹18 lakh। So nominal value of debenture issued is 20 lakh, लेकिन इशू करके उसको कितना मिल रहा है 18 lakh। These debentures are issued at discount. We will move into generalize। इसको हम लोग क्या करेंगे,
जर्नलाइज करेंगे, ठीक है, जर्नल्स किसके बुक्स में, एक्स लिमिटेड वही डिबेंचर इशू कर रहा है। सो एक्स लिमिटेड की बुक्स में ये सब जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे, ठीक है। जर्नल एंट्रीज आर क्वाइट सिंपल। पहला जर्नल एंट्री, ये डिबेंचर इशू करके कंपनी को कितना मिल रहा है, 18 लाख। तो जर्नल्स क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 18 लाख, ये रुपया मिल रहा है 18 लाख, और ये पूरा का पूरा रुपया credited to debenture application and allotment. So to 11% debenture application and allotment. बेसिक्स में हम तुम लोग को समझा चुके हैं कि बेसिक जर्नल एंट्रीज का क्या क्या है। सो द फर्स्ट वीडियो रिगार्डिंग दिस चैप्टर आप उसको रेफर करो, यू विल गेट ऑल द बेसिक्स एंड इंट्रोडक्शन। तो बैंक अकाउंट डेबिट 18 लाख टू 11% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, इट कम्स टू कितना, 18 लाख। नरेशन क्या दोगे, being application money received for 20,000 debentures at the rate of कितना, ₹90। तो पहला जर्नल एंट्री, जो भी रुपया मिला that is credited to application and allotment account, debenture application and allotment account। next जर्नल एंट्री, this is a temporary account, ये टेम्पररी क्रेडिट हुआ है। वेरी नेक्स्ट जर्नल एंट्री में इसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सो नेक्स्ट जर्नल एंट्री 11% डिबेंचर एप्लीकेशन, पूरा लिखना है आप लोग का, एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 18 लाख, ठीक है, 18 लाख। ये सब डिबेंचर इशू करके हमारा लॉस हो रहा है, डिस्काउंट इज द लॉस। तो डिस्काउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, लॉस हो रहा है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कितना डिस्काउंट, पर डिस्काउंट इज 10, ठीक है, 20,000। तो डिबेंचर कितना इशू कर रहा है, 20,000, और हर एक डिबेंचर के ऊपर डिस्काउंट कितना है, 10। तो टोटल डिस्काउंट इट कम्स टू कितना, 2 लाख। ये कैलकुलेशन यहां पर अवॉइड करोगे, आप लोग को समझाने के लिए यहां पर किए हैं, ठीक है। सो ये मेरा टोटल डिस्काउंट है। एंड क्रेडिट क्या होगा, 11% डिबेंचर अकाउंट, और ये कितना होगा, हमेशा डिबेंचर नॉमिनल वैल्यू से क्रेडिट होगा। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिबेंचर इज 20 लाख, सो इट कम्स टू 20 लाख, ठीक है। सो एप्लीकेशन का मनी हम लोग कहां पर ट्रांसफर किए, 11% डिबेंचर अकाउंट में। नरेशन वही दे देना, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव पास द इशू एंट्री। इशू एंट्री हम लोग पास कर चुके हैं, कौन सा डेट में, 1.4.23। सो वी हैव टेकन केयर ऑफ द इशू एंट्री। अब क्या करेंगे, सीधा साल के एंड में जाएंगे और क्या पे करेंगे उस डेट में, इंटरेस्ट पे करेंगे। व्हाई, बिकॉज दे हैव सेड इंटरेस्ट ऑन सच डिबेंचर्स इज पेएबल एनुअली, एक साल बाद। सो व्हाट इज द डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, अगर हम लोग इशू किए 1.4.23 तो एक साल बाद कब आएगा, 31 मार्च 2024। तो इंटरेस्ट पेइंग डेट इज 31/3/2024। एंड नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंपनी जो डिबेंचर इशू किया है उसका नॉमिनल वैल्यू कितना है, 20 लाख, लेकिन कंपनी को मिला कितना डिबेंचर इशू करके, 18 लाख मिला। तो क्या कंपनी इंटरेस्ट नॉमिनल वैल्यू के ऊपर पे करेगा, ना कि जितना मिला 18 लाख उसके ऊपर पे करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और स्टूडेंट लोग यहां पर मार्क्स लूज आउट करेंगे। इररेस्पेक्टिव ऑफ द इशू प्राइस कुछ भी हो, इशू प्राइस 18 लाख है, इररेस्पेक्टिव द इशू प्राइस कंपनी ऑलवेज इंटरेस्ट किसके ऊपर पे करेगा, नॉमिनल वैल्यू के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनी इंटरेस्ट किसके ऊपर पे करेगा, नॉमिनल वैल्यू के ऊपर। तो यहां पर नॉमिनल वैल्यू कितना है, 20 लाख, इशू प्राइस कितना है, 18 लाख, इसके ऊपर कंपनी इंटरेस्ट नहीं पे करेगा। इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर। तो कंपनी किसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा, नॉमिनल वैल्यू 20 लाख के ऊपर पे करेगा। What is the rate of interest? The rate of interest is 11%. तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो रहा है, टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 11%.
11% ऑफ कितना 20 लाख, 11% ऑफ 20 लाख इट कम्स टू कितना रुपीज 2,20,000। तो इंटरेस्ट कितना पे करेगा 2,20,000। जर्नल एंट्री क्या होगा, विल गिव द डेट ऑफ इंटरेस्ट 31/3/2024। डिबेंचर इंटरेस्ट कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री इज डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 2,20,000, सो इट कम्स टू 2,20,000। टू बैंक नहीं करेंगे, हमको समझाना है कि ये इंटरेस्ट किसको पे करेगा, कंपनी डिबेंचर होल्डर को। तो इट्स अ लायबिलिटी ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स डिबेंचर होल्डर। तो टू बैंक नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, टू 11% डिबेंचर होल्डर अकाउंट 2,20,000। हम लोग शो करेंगे कि इंटरेस्ट किसको पे करना है, डिबेंचर होल्डर लोग को। इट्स अ लायबिलिटी ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स डिबेंचर होल्डर। लायबिलिटी है तो डिबेंचर होल्डर को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। नरेशन क्या होगा, इंटरेस्ट पेएबल टू डिबेंचर होल्डर। नाउ नेक्स्ट जर्नल एंट्री, ये जो लायबिलिटी है टुवर्ड्स डिबेंचर होल्डर, इसको क्लियर आउट करेंगे। कैसे क्लियर आउट करेंगे, बाय मेकिंग पेमेंट टू देम। जर्नल एंट्री, लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस खत्म हो रहा है, डेबिट करेंगे, सेम डेट 11% डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 2,20,000 और उसको हम लोग क्या करेंगे, पे करेंगे। सो टू बैंक अकाउंट 2,20,000। नरेशन क्या होगा, इंटरेस्ट पेड टू डिबेंचर होल्डर। नेट इफेक्ट क्या हो रहा है, ये डिबेंचर होल्डर कैंसल्ड हो रहा है। नेट इफेक्ट डिबेंचर इंटरेस्ट कंपनी का एक्सपेंस है और उसका पेमेंट किया तो उसका बैंक बैलेंस घटा, बैंक बैलेंस एसेट घट रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट द फाइनल एंट्री, ये डिबेंचर इंटरेस्ट कंपनी का एक्सपेंस है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट को क्लोज करेंगे। कैसे करके क्लोज करेंगे, बाय ट्रांसफरिंग इट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। Companies do not prepare any trading account and profit or loss account. कंपनी केवल स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाता है, उसमें सारे एक्सपेंस और सारे इनकम ट्रांसफर करता है। ठीक है, हाउ टू क्लोज दिस डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट का क्या बैलेंस है, डेबिट। हाउ टू क्लोज अ डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस को क्लोज करने के लिए उसको उल्टा, उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो डिबेंचर इंटरेस्ट जो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है उसको क्लोज करेंगे बाय क्रेडिटिंग इट। और क्या अकाउंट डेबिट करेंगे, कहां पर ले जा रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो ऑपोजिट में स्टेटमेंट ऑफ पीएल को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री इज सेम डेट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, to debenture interest 2,20,000। ये विदाउट टीडीएस था। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। और अब हम लोग टीडीएस में जाएंगे। व्हाट इज टीडीएस, टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। मतलब शुरू में ही टैक्स कट जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। इसको हम लोग डिटेल्स में बाद में समझेंगे। फर्स्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट कंपनी के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, क्योंकि कंपनी जो लोन लिया है, डिबेंचर इज लोन टेकन बाय द कंपनी, उसके ऊपर वो क्या करता है, इंटरेस्ट पे करता है। तो कंपनी के लिए डिबेंचर इंटरेस्ट एक्सपेंस है। किसको पे करता है, डिबेंचर होल्डर लोग को पे करता है। तो डिबेंचर होल्डर लोग के लिए क्या है, इनकम है। तो डिबेंचर होल्डर लोग के लिए वही इंटरेस्ट जो कंपनी का एक्सपेंस है, डिबेंचर होल्डर के लिए क्या है, इनकम है। एंड दिस डिबेंचर इंटरेस्ट इज अ टैक्सेबल इनकम। डिबेंचर होल्डर के लिए इंटरेस्ट इनकम है तो उसके ऊपर क्या पे करेगा, टैक्स पे करेगा। तो ये टैक्स कौन बेयर करता है, डिबेंचर होल्डर। इंटरेस्ट उसके लिए इनकम है और वो इनकम के ऊपर वो क्या पे करता है, टैक्स। तो टैक्स इज बोर्न बाय द डिबेंचर होल्डर।
टीडीएस को समझेंगे। टीडीएस को समझने के लिए हमको वो सिनारियो समझना है कि अगर टीडीएस नहीं होता तो सिस्टम कैसे ऑपरेट करता, और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। व्हाट इज दैट एग्जाम्पल? एक्स लिमिटेड issued rupees 5 lakh nominal value, वो 10% डिबेंचर टू अ डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर होल्डर को 5 लाख का डिबेंचर एक्स लिमिटेड एक कंपनी इशू किया है, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, और यहां पर टैक्स का रेट देके रखा है आपका कितना 20%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। हाउ मच इज द टोटल इंटरेस्ट? टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। तो 10% किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे? नॉमिनल वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करेंगे 5 लाख, एंड टोटल इंटरेस्ट कम्स टू कितना तुम्हारा 50,000। नेक्स्ट, टैक्स कितना है 20%। तो ये जो इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर के लिए इनकम है, इसके ऊपर वो टैक्स पे करेगा। कितना टैक्स पे करेगा? टैक्स इज इक्वल टू 20% ऑफ कितना 50,000, सो इट कम्स टू कितना ₹10,000। अगर टीडीएस नहीं है तो कंपनी पूरा का पूरा इंटरेस्ट किसको पे करेगा? डिबेंचर होल्डर को पे करेगा। केस 1 विदाउट टीडीएस। टोटल इंटरेस्ट कितना है 50,000, ठीक है। ये 50,000 कंपनी किसको पे कर रहा है? डिबेंचर होल्डर को टोटल पे कर दे रहा है कितना 50,000। अब उसमें से टैक्स कितना है 10,000। ये टैक्स डिबेंचर होल्डर खुद गवर्नमेंट को पे करेगा, इनकम टैक्स अथॉरिटी को पे करेगा कितना 10,000। 50,000 में से वो टैक्स कितना पे किया 10,000, अपने पास कितना रखा 40,000, उसका नेट इनकम कितना है 40,000। तो ये विदाउट टीडीएस का सिनेरियो है। अगर टीडीएस का सिस्टम ऑपरेट कर रहा है तो प्रोसीजर क्या होगा? That is case 2 with TDS। अगर TDS ऑपरेट कर रहा है तो इनकम टैक्स अथॉरिटी कंपनी को बोलेगा कि आप टोटल इंटरेस्ट जो 50,000 है ये डिबेंचर होल्डर को मत पे कीजिए। आप क्या कीजिए, उसके ऊपर जो टैक्स बनता है 10,000 माइनस करके आप डिबेंचर होल्डर को कितना पे कीजिएगा 40,000। तो कंपनी 50,000 जो टोटल इंटरेस्ट होता है उसमें से 10,000 काट के डिडक्ट करके डिबेंचर होल्डर को कितना पे करेगा 40,000। दिस इज नेट अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर बाय द कंपनी। और जो टैक्स जो था 10,000, ठीक है, वो कंपनी के पास है। कंपनी डायरेक्टली किसको पे करेगा? टू द गवर्नमेंट, दैट इज इनकम टैक्स अथॉरिटी। यहां पर भी डिबेंचर होल्डर का नेट इनकम कितना है 40,000। दोनों केसेस में नेट इनकम डिबेंचर होल्डर का कितना है 40,000। यहां पर जब टीडीएस नहीं था तो डिबेंचर होल्डर खुद टैक्स पे करता है, और जब टीडीएस है तो कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ डिबेंचर होल्डर डायरेक्टली पेज द टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब ये टीडीएस सिस्टम का जरूरत क्यों पड़ी? जब टीडीएस सिस्टम नहीं होता था, विदाउट टीडीएस सिनेरियो था जिसमें कि डिबेंचर होल्डर लोग को खुद से टैक्स पे करना पड़ता था। देखा जाता था कि बहुत ही कम डिबेंचर होल्डर एक्चुअली गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है। गवर्नमेंट किसको किसको बुला? लाखों लाखों डिबेंचर होल्डर्स है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इज हेवी कि सबको एक एक करके बुलाओ। तो हम लोग जैसे टैक्स नहीं पे करने मांगते हैं, गवर्नमेंट भी उपाय ढूंढते रहता है ताकि हम लोग टैक्स पे करें। ये टग ऑफ वॉर चलते रहता है। हम लोग टैक्स पे नहीं करने मांगते हैं और गवर्नमेंट हमको छोड़ने नहीं मांगता है, ठीक है। रस्साकसी चलते रहता है। तो उपाय क्या है? टीडीएस। इसमें डिबेंचर होल्डर लोग टैक्स नहीं पे करते हैं। कंपनी डायरेक्टली टैक्स काट के, टैक्स का अमाउंट काट के किसको पे करता है? इनकम टैक्स अथॉरिटी, और डिबेंचर होल्डर को नेट अमाउंट पे करता है। तो इसमें इवेशन ऑफ टैक्स नहीं हो सकता है, इसीलिए टीडीएस सिस्टम इज अंडर ऑपरेशन। और अब हम लोग मूव करेंगे एक्चुअल प्रॉब्लम में। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? Y Limited issued 50,000 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 each at ₹120। कौन सा डेट में इशू किया? 1.4.23। सो नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड कितना है 50,000।
12% is the rate of interest associated with the debenture of rupees 100 each. नॉमिनल वैल्यू कितना 100 each. इशू कितना में कर रहा है 120 में इशू कर रहा है. 100 का डिबेंचर नॉमिनल वैल्यू वो इशू कितना कर रहा है 120 में, तो कंपनी 20 रुपीज एक्स्ट्रा ले रहा है और वो एक्स्ट्रा क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम. तो दीज डिबेंचर्स आर बीइंग इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 20. कंपनी 20 रुपया एक्स्ट्रा ले रहा है. Interest on such debenture is payable on 30th September and on 31st March every year. पिछला प्रॉब्लम में इंटरेस्ट was payable yearly, लेकिन यहां पर इंटरेस्ट कब कब पे कर रहा है. इशू डेट इज 1st of April. वो कब पे कर रहा है 6 महीना बाद 30th सितंबर को, और उसके बाद 6 महीना बाद 31st मार्च एवरी ईयर. तो यहां पर इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली 6 महीना बाद. TDS इंपॉर्टेंट. TDS कितना है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कितना है 20%. पास जर्नल्स फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ओनली. आप लोग क्वेश्चन केयरफुली पढ़िएगा. यहां पर बोला है आपको केवल जर्नल एंट्री किसका पास करना है, इंटरेस्ट का पास करना है और इशू फिशू का नहीं पास करना है. तो एंट्रीज आर टू बी पास्ड only related to interest. कौन से ईयर for the year ended 31st March 2024. So move करते हैं हम लोग जर्नल्स में. ठीक है, सो जर्नल्स किसके बुक्स में एक्स लिमिटेड के बुक्स में हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे. व्हाट इज द जर्नल्स केवल इंटरेस्ट के लिए पास करेंगे. व्हाट इज द इंटरेस्ट पेइंग डेट. पहला इंटरेस्ट पेइंग डेट कब है 30th सितंबर. तो हम लोग डेट दे देते हैं 30th सितंबर 30.9.2023. सो दिस इज द डेट ऑफ इंटरेस्ट. कंपनी कितना इंटरेस्ट पे करेगा 12% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो इंटरेस्ट इज 12% किसको ऊपर कंपनी इररेस्पेक्टिव ऑफ द इशू प्राइस. कंपनी किसके ऊपर इंटरेस्ट पे करता है ऑलवेज नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर इशूड. उसका इशू प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, वो इंटरेस्ट नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर इशूड के ऊपर पे करेगा. सो व्हाट इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर इशूड. नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड इज 50,000 इनटू कितना फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू कितना 100. सो इट कम्स टू 100. तो 50,000 into 100 is the total nominal value. कंपनी इंटरेस्ट कितना महीना के लिए पे करेगा 1st अप्रैल से लेकर 30th सितंबर, दैट इज 6 मंथ्स के लिए पे करेगा. तो into 6/12. सो इट कम्स टू कितना, इट कम्स टू 12% ऑफ 50 लाख इंटू कितना 6/12. 12% ऑफ 50 लाख इट कम्स टू आई थिंक 6 लाख और इंटू 6/12 इट कम्स टू उसका आधा कितना 3 लाख. तो टोटल इंटरेस्ट कंपनी कितना पे करेगा 3 लाख का इंटरेस्ट पे करेगा. तो टोटल इंटरेस्ट डिक्लेयर्ड इज 3 लाख. हाउ मच इज द टैक्स रेट 20%. तो इसके ऊपर टैक्स कितना बनता है 20%. 20% ऑफ कितना 3 लाख. सो इट कम्स टू कितना ₹60,000. सो टोटल इंटरेस्ट कितना बनता है 3 लाख और उसके ऊपर टैक्स कितना बनता है 60,000. नाउ जर्नल एंट्री क्या होगा. डिबेंचर इंटरेस्ट कंपनी के लिए एक्सपेंस है, तो हम लोग जर्नल एंट्री क्या करेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट. कितना टोटल इंटरेस्ट कितना है 3 लाख. तो यहां पर डिबेंचर इंटरेस्ट को डेबिट कितना करेंगे 3 लाख. कंपनी के लिए एक्सपेंस है. कंपनी डिबेंचर होल्डर लोग को कितना पे करेगा 3 लाख नहीं पे करेगा. 3 लाख में से 60,000 डिडक्ट करेगा. डिबेंचर होल्डर लोग को कितना पे करेगा 2,40,000. सो टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट डिबेंचर होल्डर लोग को कितना पे करेगा 2,40,000 और ये लायबिलिटी ऑफ कंपनी टुवर्ड्स डिबेंचर होल्डर. बाकी 60,000 जो कंपनी डिडक्ट किया है वो किसको पे करेगा गवर्नमेंट को पे करेगा. तो उसको हम लोग क्या करेंगे टू TDS. मतलब दिस इज ऑल्सो लायबिलिटी ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स गवर्नमेंट. सो टू TDS अकाउंट कितना बन रहा है 60,000.
2,40,000 इज द कंपनीज लायबिलिटी टुवर्ड्स डिबेंचर होल्डर और 60,000 जो कंपनी डिडक्ट किया था वो कंपनी खुद किसको पे करेगा, इनकम टैक्स अथॉरिटी को पे करेगा। तो ये भी कंपनी का लायबिलिटी है, तो इनको भी हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट वही देना है कि इंटरेस्ट पेएबल टू डिबेंचर होल्डर एंड टीडीएस, ठीक है। तो ये कौन सा डेट का है, 30 सितंबर 2023 इंटरेस्ट पे कर देंगे, ठीक है। कैसे पे करेंगे, ये दोनों मेरा लायबिलिटी है, डिबेंचर होल्डर टीडीएस, ये लायबिलिटी को क्लियर अप करेंगे। जर्नल एंट्री लायबिलिटी क्लियर अप कर रहे हैं तो डेबिट करेंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, कितना 2,40,000, टीडीएस भी मान रहे पे कर दिया, तो टीडीएस जो लायबिलिटी है वो भी क्लियर हो रहा है, टीडीएस अकाउंट डेबिट, इट कम्स टू कितना 60,000, ठीक है, टू बैंक एंड टू बैंक इट कम्स टू कितना 3 लाख, तो कंपनी इंटरेस्ट पे कर दिया। डिबेंचर होल्डर लोगों को कितना पे किया, 2,40,000, और टीडीएस जो गवर्नमेंट के इनकम टैक्स अथॉरिटी के तरफ लायबिलिटी था वो भी कंपनी पे किया। कौन सा डेट में, अज्यूम इट इज पेड ऑन द सेम डेट, तो ये 30 सितंबर इंटरेस्ट डिक्लेयर किया और उसको पे किया। नेक्स्ट इंटरेस्ट पेइंग डेट कब है, 31 ऑफ मार्च, सेम प्रोसीजर, इंटरेस्ट वही होगा 12% ऑफ 50 लाख, 6 मंथ्स इट कम्स टू कितना 3 लाख, टैक्स कितना बनता है 60,000, डिडक्ट करके डिबेंचर होल्डर लोगों को कितना पे करेंगे 2,40,000 और टीडीएस कितना पे करना है 60,000। तो वी आर गोइंग टू रिपीट दिस जर्नल एंट्री ऑन 31st of March 2024, same entry, debenture interest account debit and it comes to कितना 3 लाख, वही 6 महीना का इंटरेस्ट पे करेगा। डिबेंचर होल्डर लोग को कितना पे करेगा, डिबेंचर होल्डर लायबिलिटी है वो लोग को कितना पे करेगा 2,40,000 और टीडीएस भी लायबिलिटी है कंपनी के लिए, तो टीडीएस अकाउंट क्रेडिट 60,000, ठीक है। नरेशन वही है सेम टू सेम, और ये भी जो इंटरेस्ट है डिक्लेयर्ड इट्स पेड नाउ। जर्नल एंट्री सेम टू सेम, ये पेमेंट का एंट्री है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 2,40,000, टीडीएस लायबिलिटी था क्लियर कर रहा है, टीडीएस अकाउंट डेबिट इट कम्स टू कितना 60,000, टू बैंक पेमेंट किया तो उसका बैंक बैलेंस घट रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो रिपीट हुआ 30 सितंबर का जो जर्नल एंट्री था वो 31 मार्च में सेम टू सेम रिपीटेड, एंड देन द फाइनल एंट्री, द ट्रांसफर ऑफ टोटल इंटरेस्ट पेड इन करेंट ईयर। इस साल कितना इंटरेस्ट पे किया हम लोग, 30 सितंबर को 3 लाख पे किए, 31 मार्च को कितना पे किए 3 लाख, तो टोटल इंटरेस्ट पेड बाय कंपनी इज 6 लाख। डिबेंचर अकाउंट इज शोइंग अ टोटल डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज कितना 6 लाख। We are going to close this debenture interest 6 lakh by transferring it to statement of profit and loss. डिबेंचर इंटरेस्ट का क्या बैलेंस होता है, डेबिट। हाउ टू क्लोज अ डेबिट बैलेंस, उसको रिवर्स करेंगे, उसको हम लोग जर्नल्स में क्या करेंगे, क्रेडिट। कहां पर ट्रांसफर करें, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल को उसके ऑपोजिट में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सो सेम डेट 31 ऑफ मार्च, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कितना 6 लाख टू डिबेंचर इंटरेस्ट, टू डिबेंचर इंटरेस्ट कितना 6 लाख। तो लास्ट एंट्री फाइनल एंट्री क्या था, ये टोटल डिबेंचर इंटरेस्ट 3 लाख 3 लाख 6 लाख, उसको क्लोज किए बाय ट्रांसफरिंग इट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये टैक्स डिडक्शन एट सोर्स भी काफी सिंपल है, थोड़ा प्रोसीजर आप लोग को समझना है। एक बार समझ गए तो आसानी से आप लोग कोई भी प्रॉब्लम इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है।